कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग उसी आंतरिक क्लास 10 साइंस के आंतरिक प्रश्न महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लाइट चैप्टर या प्रकाश चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं या इस बार बोर्ड परीक्षा में आपके आने की प्रबल संभावना है, हम लोग उनको कराना चालू करते। तो बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग प्रश्नों की ओर आते हैं। तो देखिए NCERT प्रश्न की ओर आएंगे। तो NCERT पहला प्रश्न है, का जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है कि एक उस दर्पण में, ये साधारण प्रश्न है, सबको पता है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो कई बार पूछा जाएगा, तो आप लोग कई बार रिलेशन में पढ़ ही चुके हैं कि जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो आपने पढ़ा है कि फोकस दूरी बराबर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमको पहले से ही पता है, तो हमने कहा फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो इसमें पहले प्रश्न में दे दिया गया कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का आधा करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसका मतलब फोकस दूरी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। और एक बात और याद रखना कि हमने दो दर्पण पढ़े थे, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता था। इसको हम लोग कौन सा दर्पण कहते थे, अवतल। इसका रेडियस इधर होता था, फोकस इधर होता था, और हम रे जिधर की ओर मापते थे उससे जब पोल से दूरी विपरीत दिशा में लेते हैं तो किस में लेते हैं, माइनस में। अर्थात इसकी फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में, किसकी, अवतल की। और यही जब हम उत्तल में देखते हैं तो उत्तल में क्या होता है, ये उत्तल में यही क्या होता है, प्लस में होता है। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी इधर होती है और ये जिस दिशा में आपतित किरणें जिस दिशा में जाती हैं, फोकस दूरी भी उधर ही होती है, वक्रता त्रिज्या भी उधर ही होती है। तो इसका R और F कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ धनात्मक है, तो इसका लिए कौन सा लेंस होगा, कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा था कि दर्पण का फार्मूला क्या होता है। आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दर्पण के फार्मूले को रिविजन कर लेते हैं। हमने दर्पण का फार्मूला क्या पढ़ा था कि 1/f बराबर 1/b + 1/u। ठीक है, इसको हमने प्रूफ भी कराया है, आप लोग चाहें तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो अगला सवाल है कि एक सवाल सेम फिर दिया गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो आधी कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर अगला सवाल दिया है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित और बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ। तो देखो कह रहा है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल। अच्छा, मैं कुछ कंडीशन बता दूं, आप लोगों को वो आनी चाहिए, मैं उनको बता रहा हूँ सवाल के पहले। ये हम लोग रिविजन कर लेते हैं, सवाल लगाने में बहुत काम आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से आखिर तक ही इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो उस कंफ्यूजन को आज हम लोग समाप्त कराते हैं। ये इसका ध्रुव हो गया, और सबको पता है ये कर्व है, कर्व का सेंटर इधर होगा, और कहीं ना कहीं फोकस होता। फोकस क्या होता था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं तो आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष का भाग क्या कहलाता था, मुख्य फोकस कहलाता था। तो इसमें हमने देखा फोकस ये है। तो जो अगर वस्तु ऊपर की ओर खड़ी सीधी है और वर्टिकल खड़ी हुई है तो इसको हम लोग प्लस में लेंगे। अगर नीचे है तो वस्तु की लंबाई किसमें लेते हैं, माइनस में लेते हैं। अगर रे आपतित किरण जिधर की ओर डाले हैं उधर की ओर जा रही ऐसे, और इधर की ओर दूरी मापेंगे पोल से तो वो प्लस में होगा, और इसके विपरीत मापेंगे तो माइनस में होगा। और दूरी कहाँ से मापेंगे, पोल से, ध्रुव से। तो हमको ये नजर आता है कि रे इधर जाती है और ये इसके विपरीत मापते हैं, इसलिए इसमें ये माइनस में होता है, आर भी किसमें होता था, माइनस में होता था। ठीक है, लेकिन यही अगर उत्तल दर्पण होता था तो उसमें हमको दिखता था कि उसमें किधर की ओर होता था, हम उसमें देखते थे ये ऐसे होता था। ठीक, उसमें ऐसे पॉलिश होती थी, और उसमें किधर की ओर दिखता था, ऐसे। सेंटर यहाँ पे होता था, तो सेंटर से आर की दूरी किसमें होती थी, प्लस की होती थी, और एफ जो होता था वो भी किसमें होता था, वो फोकस वाला बिंदु, वो भी दूरी किसमें होती थी, प्लस में होती थी। इसलिए उसमें प्लस में ली जाती। क्यों, क्योंकि रे भी ऐसे जा रही है और पोल से दूरी भी ऐसे मेजर कर रही है। ये कंडीशन हमको याद होनी चाहिए। फिर हमने क्या देखा था कि फार्मूला क्या था हमारा, 1/f बराबर
1/b प्लस 1/u। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था रेखीय आवर्धन का मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन किसको दिखाता है कि कोई प्रतिबिंब हमारा कितना बड़ा है या कितना छोटा है। देखो कैसे पता चलता है। m बराबर हमने क्या पढ़ा था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को i से दिखा देते हैं, अर्थात इमेज की लंबाई, और वस्तु की लंबाई ये ऑब्जेक्ट की लंबाई। यही होता था, और यही होता था m = i अपॉन o होता था। इसको हम लोग ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते थे कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे भी दिखाना चाहो, या y2 अपॉन y1 जैसे भी लिखना चाहो। ये क्या है, ये है प्रतिबिंब की लंबाई और ये क्या है, वस्तु की लंबाई। तो याद रखना, मान लो दोनों प्लस में आता है। कैसे आता है, प्लस या माइनस की बात में हम बाद में करेंगे, लेकिन हम कहते हैं इनका अनुपात जैसे आया m = 1 आया। 1 का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे हम कहते हैं कि एक वस्तु को हमने रखा 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर की वस्तु रखी और उसकी इमेज भी 5 बनी, तो हमने आवर्धन देखा कितना आया, 1 आया। m कितना आ गया, 1। तो हमको क्या पता चलता है कि आवर्धन क्या, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा इमेज बन जाए तो 1 आएगा। फिर हमने कहा नहीं, इमेज हमारी जो बन गई वो डबल हो गई, 10 बनी। तो हमने देखा आवर्धन बढ़कर कितना हो गया, डबल हो गया। हमने कहा हमारी इमेज 3 गुना बन रही, 15 बन गई, तो हमारा आवर्धन 5 या 15 आ रहा। हमने कहा नहीं 4 गुना बनता है भाई, तो ये कितना बन रहा है, आवर्धन कितना आ गया, 4। तो आवर्धन से हमको क्या पता चला, 1 2 3 और 4। इस प्रकार जैसे ही तुमने 1 2 3 4 देखा, आपको तुरंत एक चीज क्लियर हो गई कि इसका मतलब हमारी इमेज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से लंबी है। अर्थात वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की जो लंबाई है उससे ज्यादा है। जब इसमें हमको दिखा बराबर है, इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है, इसमें 4 गुना है। तो इस प्रकार हमको ये देखने से स्पष्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। फिर अगला हम देखते हैं कि चलो ठीक है, ये तुमको पता चला। हमने कहा 1 से कम हो जाए, कब कम हो सकता था, तो हमने कहा ये ऐसे। हमने कहा मान लो हमारी इमेज की लंबाई 2 थी, सॉरी वस्तु की लंबाई हमारी 10 थी और इमेज बन गई 5। तो हम जब काटते हैं तो कितना है, 1/2। इसका मतलब इस बार हमारा कितना है, 1/2 आया। हमने कहा 1/4 हो गया। अगली बार का नहीं, हमारी इमेज तो ये 10 थी और ये बन गया 2.5, हमने काटा 2.5 चौको, तो हमारा कितना आ गया, 1/2। तो हमने क्या देखा कि आधा भी हो सकता है, चौथाई भी हो सकता है। तो जब अपान में जाएगा तो हमको समझ में आ जाता है कि जो इमेज की लंबाई है वो ऑब्जेक्ट की लंबाई से क्या है, कम है, और हम आवर्धन को देख के ऐसे समझ सकते हैं। फिर अगर ये तो हो गया ठीक सर, ये समझ में आता है। लेकिन जब हमने कभी कभी देखा सर कि जो है एक बार तो कभी कभी ये प्लस में दे देता है, कभी कभी माइनस में 2 दे देता है, इसमें क्या हो, इसका क्या मतलब है। तो फिर देखो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर होती थी एक बार नीचे बनती थी, ये इसको दिखाता है। लेकिन कैसे, हम लोग देखना चालू करें, अभी आपको आसानी समझ में आएगा कि आपने सारे प्रतिबिंब को बनाना सीखा था। और उन प्रतिबिंब को बनाना जब आप लोग सीखे थे तो क्या देखा था कि जब हम लोग अवतल दर्पण में जितनी भी वर्चुअल इमेज बनती थी, आभासी, वो सब कहाँ बनती थी, नीचे बनती थी। हम कहते थे वो उल्टी बनती थी और कैसे बनती थी, वास्तविक बनती थी। और हमने फिर दर्पण में और सारी चीजें देखी थी जो इनके पीछे बनते थे। ये तो दर्पण के कहाँ बन रहा है, सामने बन रहा है। और कहाँ बनते थे, दर्पण के सामने बनते थे। कहाँ बनते थे, दर्पण के सामने। और हमने देखा था कि कुछ इमेज हमारी, जैसे अवतल दर्पण का सबसे लास्ट वाला जब फोकस और पोल के बीच में होता था तो पीछे बनता था। और इसी प्रकार जो उत्तल दर्पण था उसमें हमने देखा था फोकस और पोल के बीच में ही इमेज बनती थी। लेकिन कैसी होती थी, सीधी होती थी। कैसी बनती थी, ऐसे। ये कैसी होती थी, ऐसे डाट डाट करके हम लोग मिला लेते थे। कैसी होती थी, सीधी होती थी। और कैसी होती थी, आभासी होती थी। सीधी होती थी और कैसी होती थी, आभासी होती थी। और कहाँ बनती थी, दर्पण के पीछे बनती थी। कहाँ बनती थी, दर्पण के पीछे। तो हमको एक चीज स्पष्ट हो गया कि जो भी दर्पण के सामने बनती हैं वो उल्टी होती हैं, वास्तविक होती हैं। और जो दर्पण के पीछे बनती हैं वो कैसी होती हैं, सीधी होती हैं और आभासी होती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बताओ, ये भी सीधा तो ये भी प्लस में, उल्टा है तो माइनस में। अब बताओ यहाँ पे हम लोग इसको निकालना चाहें, अभी आराम से समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने कहा सर +2 आ जाता है, कभी कभी -2 आ जाता है, कैसे पता करें। तो देखो हमने कहा इमेज हमारी अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में ये +2 है तो प्लस बोल, हमने कहा 2 है तो दोस्तों आपने तुरंत कह दिया सर इसका मतलब ये है
कि इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से डबल है, अर्थात इमेज अगर 10 है तो ऑब्जेक्ट 5 है। ठीक है, हमने कहा प्लस लगा हुआ, तो प्लस से आपने बता दिया सर इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब ये भी प्लस 10 था, ये भी प्लस 10 था, प्लस में था तभी हमने काटा, ये प्लस में आया। और ये कब होता है? हमने कहा ये तो तभी होता है। ये कब होता है? जब इमेज क्या होती है? आभासी होती है। देखो दोनों प्लस में कब आएंगे? जब ये कैसी हो? सीधी हो और आभासी हो और वस्तु की क्या हो? डबल हो। तो हमने क्या कहा कि सीधी हो, आभासी हो और वस्तु की कितनी हो? डबल हो। तो हमने कहा यहाँ देख के स्पष्ट होता है कि ये सीधी हो, तो यहाँ पे तो सीधी दिखा, लेकिन आभासी हो और डबल हो। कैसी हो? डबल हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? अभी पहले एक माइनस वाली बात कर लेते हैं। -2 का क्या दिखाता है कि ये 10 था, ये 5 था, लेकिन दर्पण को कैसे पहचानेंगे? दर्पण पहचानना ये सीखो कि जैसे हमने कहा कि ये कैसा था? माइनस, यहाँ माइनस आया, तो माइनस कब होगा? कि ये तो हमने सीधा ही रखते हैं, इसका हमारा जो इमेज है ये वाला तो हमारा 5 ही है, और इमेज हमारी जो 10 बनी वो किस में होगी? माइनस में, तभी तो टोटल माइनस में आया। और हमको ये माइनस दिखता है 5 दूना 10 करके, ऐसे -2 आया। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि इमेज हमारी जो है डबल है, लेकिन कैसी है? उल्टी, उल्टी है, उल्टी है और कैसी है? वास्तविक है। और कहाँ है? दर्पण के कहाँ है? सामने। कहाँ है? दर्पण के सामने। और यहाँ पे हमको क्या समझ में आ गया? सीधी है, आभासी है, कहाँ? ठीक है, कैसी है? सीधी है, आभासी है। इस प्रकार हमको ये चीज स्पष्ट हो गई। सीधी है, आभासी है और कहाँ है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और एक चीज और स्पष्ट हो जाएगी कि अगर डबल बन रही, तो हमने उत्तल दर्पण में देखा था कि कभी वस्तु से लंबी नहीं बनती थी, अवतल में ही डबल बनता था। तो इसका मतलब ये कौन सा दर्पण होगा? हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इसमें कौन सा दर्पण काम करेगा? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण ही डबल बना सकता है, उत्तल दर्पण डबल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इनको जो है समय न बर्बाद करते हुए सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकन लग सकता है अभी, लेकिन अगर ये आ गया तो आने वाले सवालों में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये हमारा दावा। दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था 1/f बराबर 1/v + 1/u। हम इसमें क्या देखते थे? u क्या होती थी? जो भी ऑब्जेक्ट की दूरी रखते थे, हम देखते थे कि ऑब्जेक्ट हमेशा किसमें होता था? माइनस में। क्यों? क्योंकि रे ऐसे जाती थी और इनको ऐसे मेजर करते थे। ठीक है, और v क्या होती थी? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब कई बार क्या होता था? माइनस में भी होता था, अगर और इधर दर्पण के पीछे होता था तो प्लस। और हमने देखा कि माइनस में अगर v है तो ये इधर ही बनते थे, और इधर जितने भी बनते थे सब कैसे होते थे? वास्तविक। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी माइनस में दे दिया जाएगा, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक होगा। प्लस में दे दिया जाएगा तो कैसा होगा? आभासी होगा। तो ये सब चीजें देख देख के हम ऐसे ही समझ लेंगे कि कैसा वास्तविक है और कब आभासी है। ठीक, गुड। तो हम लोग इसको हटाते हैं, अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला सवाल है, अगर ये आपको चीजें क्लियर हैं तो नो डाउट आपको एकदम कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है, और आप लोग पूर्ण नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु का प्रतिबिंब, 3 गुना आवर्धित बनाता है। हमारा एक अवतल दर्पण था, उसने कहा कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब इसके बाद आप कैसे भी सवाल यहाँ लगा सकते हैं, घुमाए या जैसे भी करें। हमने कहा फोकस हो गया, इसका सेंटर हो गया। ठीक, फिर कहा कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए किसी वस्तु का, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी हुई है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी है? हमने कह दिया 10 सेंटीमीटर की दूरी। ये हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर की दूरी पे अवतल दर्पण है। इसका मतलब u बराबर किसमें है? माइनस का 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी है। और ये जितनी भी लंबाई, हमने कहा ये ऑब्जेक्ट की लंबाई, हमने कह दिया ऑब्जेक्ट की लंबाई, ये रखी दूरी का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। 3 गुना, वही देखिए आवर्धन मैग्निफिकेशन कितना दिया गया है? 3। तो इसने कहा 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? 3 गुना। 3 कितने गुना बनाता है? 3 गुना प्रतिबिंब आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन सच क्या दे दिया?
कि बड़ा बनाता है और कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है। अब बच्चे सब समझ गए होंगे कि सर इसमें हम प्लस और माइनस तो हम ही बता देंगे, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। क्यों आप बता देंगे? क्योंकि बड़ा बनाता है, वास्तविक बनाता है। और जब भी बड़ा बना रहा था हमने देखा था तो कैसी बनती थी, उल्टी बनती थी। और वास्तविक है इसलिए माइनस है। कैसी है? माइनस है। तो इसका मतलब तुरंत आपने बता दिया इसका अलग आवर्धन कैसा है, माइनस है। तो इसके बाद तुमने जैसे ही आवर्धन को बताया कैसा है, माइनस है। और याद रखना कि दर्पण के फार्मूले हम लोग फार्मूला यूज करेंगे I/O या इक्वल टू माइनस का V/U। और इसको यूज करते समय अगर हम m बराबर माइनस का V/U यूज करते हैं तो ये माइनस हम लोग रहने देंगे, बाकी जो माइनस प्लस तुम्हारी ये वाली है ये हम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m बराबर कितना आ गया, -3 आ गया आपका। और फिर माइनस का भी हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, वैसे रखेंगे। u तुमको माइनस का 10 दिया है, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 10 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो v बराबर कितना आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अच्छा, जैसे ही माइनस दिखा तो आपको समझ में आ गया लिमिट तो इधर ही बन रही है, और ये माइनस दिखा भी रहा है कि इसका इधर ही बन रही है, और कैसी बन रही, वास्तविक बन रही है और बड़ी बन रही है। ठीक, तो ये आपको एकदम स्पष्ट हो गया। इसका कितने दर्पण के सामने माइनस दिखा क्या रहा है कि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये आपको हमको लगता है बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, दर्पण के सामने कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। इसके बाद हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं कि आज हम लोग ये छोटे छोटे क्लास करते हैं। ये आ गया एक। अब इसी प्रकार के अभी हम जो है अगला वीडियो 10 मिनट का बनाएंगे, उसमें इसका बना देंगे, उत्तल दर्पण वाला बना देंगे। लेकिन आंसर आपको समझ में आ गया होगा तो हम क्लास को समाप्त कराते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त कराते हैं। थोड़ी देर बाद आपको ऐसे ही लेक्चर और मिलेंगे।